बुनियादी तौर पर कसूर अशारिया की तकसीम की 3 किस्में हैं। आइए हम इन तीनों किस्मों के बारे में तफसील से समझते हैं। कसूर अशारिया की तकसीम की पहली किस्म में यह सूरत हो सकती है कि कोई आशारिया वाला नंबर, जैसे यहाँ पे 45.24 हो और इसको तकसीम करना हो किसी ऐसे नंबर से जिसके साथ एक के साथ कुछ जीरो लगे हों। जैसे यहाँ पे एक के साथ एक जीरो लगा है, ये 10 है। यहाँ पे एक के साथ 2 जीरो लगे हुए हैं, ये 100 है, या यहाँ पे 1000 है। यानी यहाँ पे ऐसे नंबर तकसीम होंगे अशारिया वाले जिनके साथ तकसीम करने वाला जो नंबर है उसके साथ कुछ जीरो लगे हुए। तो हम इन सवालों को हल करते हैं, देखते हैं कि इनकी तकसीम किस तरह होनी है। क्योंकि इस पहले सवाल में तकसीम करने वाले नंबर में एक के साथ एक जीरो लगा हुआ है, तो आप यहां पे अशारिया वाले हिस्से से ये अशारिया को यहां से उठाएंगे और उठा के यहां पे एक हिस्सा चेंज करके यहां पे ले आएंगे। यानी यहां पे एक के साथ एक जीरो था, तो आप अशारिया को एक हिस्सा बाएं तरफ यानी पीछे ले जाएंगे, आप अशारिया को यहां लेके आएंगे। तो इस तरह हमारा ये नंबर तब्दील होकर 4.542 हो जाएगा। हम अशारिया यहां से उठाकर एक हिस्सा पीछे ले गए हैं, बाएं तरफ ले गए हैं। अशारिया अब यहां पे 4.5 के दरमियान में आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे तकसीम करने वाला जो नंबर है उसमें एक के साथ 2 जीरो हैं, तो आप अशारिया को 2 हिस्से पीछे लेके जाएंगे, यानी अशारिया 5 और 4 के बाद लगेगा बाएं तरफ। तो अशारिया यानी डेसिमल यहां से हम मुंतकिल करेंगे, यहां पे आ जाएगा। तो जो जवाब आएगा वो ये होगा 0.4524, यानी अशारिया जो था यहां से मुंतकिल होके 2 हिस्से छोड़कर बाएं तरफ मुंतकिल हो गया है। यहां पे एक असूल याद रखें, मैथमेटिक्स में यानी रियाजी में ये रूल है कि आप अशारिया को या डेसिमल को कभी भी इस तरह एक साइड पे अकेला नहीं छोड़ते, इसको आप किसी हिस्से के दरमियान में रखते हैं। तो अब हम यहां पे कोई हिस्सा तो नहीं लगा सकते, तो यहां पे हम 0 लगा देंगे ऐसे। तो हमारा ये जवाब हो जाएगा 0.4524। अब हम जल्दी से ये तीसरा सवाल हल करते हैं। यहां पे अशारिया वाली जो वैल्यू है वो तकसीम हो रही है किसी एक ऐसे हिस्से से जिसके साथ 3 जीरो हैं। तो ये अशारिया हम 3 हिस्से बाएं तरफ लेके जाएंगे, लेकिन यहां पे 2 हिस्से हैं, यहां पे 1 2 है, लेकिन आपने तकसीम करके अशारिया को 3 हिस्से बाएं तरफ लेके जाना है। तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे? तो हम यहां पे ये करेंगे, जहां पे जितने हिस्से मौजूद हैं वो तो गिन लेंगे, 1 2, ये 2 तो हैं, लेकिन तीसरा हिस्सा हमारे पास चूंकि नहीं है तो हम अपने पास से यहां पे 0 लगा लेंगे ऐसे। तो अब हमारा अशारिया यहां से मूव होगा, 1 2 और 3 हिस्से मूव होकर ये यहां पे आ जाएगा। अशारिया यहां से हम उठाएंगे और ऐसे यहां पे ले आएंगे और यहां पे लाके अशारिया लगाएंगे। तो हमारा आंसर 0.4524 हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अशारिया को बाएं तरफ या दाएं तरफ अकेले नहीं छोड़ते, ये किसी हिस्से के दरमियान में ही होता है, कुछ हिस्सों के दरमियान में। तो आप यहां पे अपने पास से एक 0 लगा देंगे ऐसे। यहां पे हमने 4.542 लिख दिया हुआ है, जबकि यहां पे 2 4 था, तो ये आपने सही कर लेना है ऐसे, क्योंकि यहां पे 2 4 था ना अशारिया के बाद, तो आखिर में 2 4 ही आना था, हमने गलती से यहां 4 2 लिख दिया था। ये हमारी कसूर अशारिया की तकसीम की पहली किस्म हो गई। चलिए अब हम दूसरी किस्म को देखते हैं। कसूर अशारिया की तकसीम की दूसरी किस्म में इस तरह के सवाल हो सकते हैं जिसमें अशारिया वाली वैल्यू या रकम तकसीम हो रही होती है किसी ऐसे नंबर के साथ जिसके साथ अशारिया भी नहीं है और एक के साथ कुछ जीरो भी नहीं लगे हुए, किसी पूरे मुकम्मल नंबर से यानी बगैर आशारिया वाले नंबर के साथ तकसीम हो रही होती है।
तो ऐसे नंबर को तकसीम करने के लिए हम ये आशारिया वाला नंबर तकसीम की शेप के अंदर रख लेंगे और जो गैर आशारिया वाला नंबर जो उसके साथ तकसीम कर रहा है उस नंबर को, उसको यहां पे लिख लेंगे। ऐसे तकसीम करने के बारे में गैर आशारिया नंबर की यानी आशारी के बगैर वाले नंबर की तकसीम के लिए मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लाजमी हमारी गैर आशारी नंबर की तकसीम वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहां पे तकसीम करने वाला एक हिस्सा है, इसको हम इस हिस्से के साथ एक ही पहले हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक लिखेंगे और यहां पे 1 4 4 ये हो जाएगा। अब आप यहां पे लाइन लगाएंगे और तफरीक करेंगे। ऐसे 4 से 4 निकालेंगे तो 0 बच जाएगा। अब यहां पे हमारे पास अगला हिस्सा है 5, हम 5 को यहां पे नीचे ले आएंगे। तो हम फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ना बढ़े, तो वो बनता है 1 4 4, क्योंकि 2 4 8 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो आप करेंगे 1 4 4 ऐसे। अब यहां पे 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब हमने ऊपर से हिस्सा उतारना है ये 2। यहां पे हमने पहले 1 4 4 ये वाला जो किया था यहां पे 1 नहीं लगाया था, तो अब यहां पे पहले 1 भी लगा लेंगे यहां पे। अच्छा, अब यहां पे नीचे 12 बन चुके हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने ये जो 2 है आशारिया के बाद वाला नीचे लेके आए हैं। तो आप यहां पे जो आंसर है आपका, जो यहां पे जो तकसीम करने के बाद जो आपके हिस्से आ रहे हैं, इनमें भी आप आशारिया लगा देंगे ऐसे। अब आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 4 12। अब हम 12 से 12 को तफरीक करेंगे तो 2 से 2 निकाला 0 और 1 से 1 निकाला तो 0। अब अगला स्टेप हम ऊपर से हिस्सा उतारेंगे, यहां पे 4 है तो ये यहां पे आ जाएगा। अब फिर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 1 4 4 ऐसे। अब हम 4 से 4 को तफरीक करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा ऐसे। अब हमारे पास कोई मजीद हिस्सा नीचे उतारने के लिए नहीं बचा, तो हमारा सवाल हल हो चुका है और इसका जो जवाब है यानी आंसर जो है वो 11.31 है। तो कसूर आशारिया की इस तकसीम में सबसे अहम जो बात याद रखने की है वो ये है कि जब आप ऊपर से नीचे हिस्सा उतारते हैं तो आपने ख्याल करना है कि जब आशारिया के बाद वाला हिस्सा आप उतारेंगे तो आप फौरन आंसर में जवाब में भी आशारिया लगा देंगे। आइए अब हम कसूर आशारिया की तकसीम की तीसरी किस्म को देखते हैं। कसूर आशारिया की तकसीम की इस किस्म में दोनों वैल्यूज यानी तकसीम होने वाली और तकसीम करने वाली आशारिया में होती हैं। मसलन यहां पर 45.24 तकसीम हो रहा है 4.8 से, यानी दोनों वैल्यूज में अब आशारिया है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप सबसे पहले आशारिया को खत्म करेंगे। देखते हैं कि हम आशारिया कैसे खत्म करेंगे। हम इस नंबर को आशारिया के बगैर लिख लेंगे, यानी यहां पे 4 5 2 4 था तो आपने आशारिया के बगैर ये 4 5 2 4 लिख लिया। इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे और यहां पे 1 लिखेंगे और इस 1 के साथ हम कुछ 0 लगाएंगे। 0 कितने लगाने हैं, यहां पे देखें आशारिया के बाद हिस्से कितने हैं। यहां पे आशारिया के बाद 1 2 हिस्से हैं, तो आप यहां पे 1 लिखकर उसके साथ 2 0 लगा देंगे ऐसे। हम यही काम इस नंबर के साथ भी करेंगे ऐसे, यानी इस नंबर को हम बगैर आशारिया के लिखेंगे तो ये 4.8 था तो ये 48 बन जाएगा। तो इसके नीचे हमने 1 लिखना है और फिर देखना है कि आशारिया के बाद हिस्से कितने हैं। तो ये आशारिया के बाद 1 हिस्सा है तो हमने इस 1 के साथ 1 0 लगा देना है। इसके बाद हम अगला स्टेप ये करेंगे कि ये जो तकसीम है, ये जो डिवीजन है, इसको हम ज़रब बना देंगे। तो ज़रब बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे तकसीम की जगह ज़रब लिखेंगे और ये जो 10 नीचे है और 48 ऊपर है, हम 10 ऊपर ले जाएंगे और 48 नीचे ले आएंगे। ये वाला हिस्सा जो है ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे ऐसे, और इस तकसीम को ज़रब बना देंगे ऐसे। और यहां पे 10 जो नीचे है इस अपॉन के इस लाइन के नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे और 48 को नीचे ले आएंगे
ऐसे यहाँ पे 10 देखें इस लाइन के नीचे है तो हमने अब लाइन के ऊपर लिखा है, और ये 48 लाइन के ऊपर था तो हमने इसको नीचे लिख लिया है। तो ये तरीका करने से हमने इस तकसीम को ज़रब बना लिया। अब यहाँ पे इस सवाल को हल करने के लिए मजीद दो तरीके हैं। या तो आप इस 4 5 2 4 यानी 4524 है, इसको 10 के साथ ज़रब दें तो जो जवाब आए उसको इस 100 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करके जो जवाब है उसके साथ तकसीम कर लें। ऐसे यानी ये जो हिस्सा है इस 10 के साथ ज़रब खाएगा तो ये जवाब आ जाएगा, और ये 100 जो है 48 का ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा। तो अब आप इसको तकसीम करेंगे इसके साथ, नीचे वाले के साथ। तो एक तरीका तो ये है। याद रखें आप यहां पे साथ साथ इक्वल का साइन डालते रहेंगे इस तरह, क्योंकि इसमें से ही ये हिस्सा बना है, ये वैल्यू बनी है, इसमें से ये बनी है, इसमें से ये बनी है, तो इसलिए आप यहां पे साथ साथ में इक्वल का साइन डालते रहेंगे। अगर आप इसको तकसीम करते हैं इस तरह से तो तकसीम का अमल बहुत लंबा हो जाएगा और आपको काफ़ी टाइम इसके लिए दरकार होगा, लेकिन हम इसके लिए एक शॉर्ट तरीका इख्तियार करेंगे। तो ये भी फिलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे और ये भी यहाँ पे आप नहीं करेंगे। इससे पहले आप इसको काटने की कोशिश करेंगे। काटने के लिए मेरी एक दूसरी वीडियो है, आपको तफसील से वहाँ से पता चलेगा कि हम ऊपर के हिस्से को नीचे के साथ, इस हिस्से को इसके साथ, या इस हिस्से को इसके साथ, या इसको इसके साथ किस तरह काट सकते हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको अभी फ़िलहाल हल करते हैं। तो हम इन दोनों को वैल्यूज़ को यहाँ से हटा देंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताने के लिए ही यहाँ पे लिखा था कि आपके पास एक ये रास्ता भी है। तो यहाँ ऊपर एक ज़ीरो है, इसके साथ राइट साइड पर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी इसके यहाँ पे ज़ीरो मौजूद हैं। तो आप इसका एक ज़ीरो इसके एक ज़ीरो के साथ काट लेंगे। ऐसे यहाँ पे 48 है, ये 2 पे तकसीम हो सकता है, और यहाँ पे इस नंबर के आखिर में 4 आ रहा है तो ये भी 2 पे तकसीम हो सकता है। तो आप इसको 2 पे दोनों पे तकसीम करके इनके जो जवाब आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। इस तरह यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पे 2262 आ जाएगा। इसको काटने का तफसीली वीडियो मैं बता चुका हूँ आपको, मौजूद है, आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, 2 पे मैंने काटने के लिए इसको 2 पे तकसीम किया तो ये 2 2 4, और ये 8 को 2 पे तकसीम करेंगे 4 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 आ गया। इस तरह ये 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो ये भी 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक बचेगा, ये 2 के साथ मिलकर 12 बना देगा। हम 6 2 12 कर देंगे। अब इसके बाद 4 बचा तो हम 2 2 4 कर देंगे। अभी भी जो नए बनने वाले हिस्से हैं ये 2 पे तकसीम हो सकते हैं, क्योंकि इसके आखिर में 4 है और इसके आखिर में 2 है, तो ये दोनों 2 पे तकसीम हो जाएंगे। तो अब अभी भी हम इनको काट लेंगे। तो इस तरह 24 को 2 से काटेंगे तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह इसको 2 से काटेंगे तो 1131 आ जाएगा। मज़ीद इनको आगे फर्दर काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। तो यहाँ पे ये 12 है, ये 2 पे भी कटता है, लेकिन ये जो ऊपर 1131 है या 1131 है ये 2 पे नहीं तकसीम होता पूरा। तो अब हम चेक करेंगे 3 पे, तो ये 12 जो है 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, क्योंकि 4 3 12 होते हैं। तो ये देखते हैं क्या ये 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 1 है, 1 में 1 डाला 2, 2 में 3 डाला 5, और 5 में 1 डाला 6। तो 6 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 पर यानी 1131 3 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मेरी एक और वीडियो है कि आप हिस्से को देखकर ही बता सकेंगे उससे कि ये हिस्सा किस नंबर पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। तो वो कर लेने के बाद, वो वीडियो देख लेने के बाद आपके लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी कि हम आदाद को एक दूसरे के साथ किस तरह कट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। तो इस तरह 12 काट कर हम 4 लिख देंगे, और जब 1131 को काटेंगे तो ये 3 7 7 आ जाएगा। तो ये हमने कैसे काटा, हमने 3 3 9 किया, यहाँ पे 2 बचा, 2 के साथ 3 मिला तो 23 बन गया। अब हमने 7 का पढ़ा 7 3 21, यहाँ से फिर 2 बच गया, ये 2 इस 1 के साथ मिला तो फिर 7 3 21 हो गया। इस तरह काटने के जितने भी तरीके हैं मजीद उनके तहत ये कट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर बचे हुए हैं हिस्से उनको ऊपर को सब वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो नीचे बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई अलग से कर लेंगे। तो ऊपर 377 है, वो एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 377 ही यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यानी 377 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ गया।
अब ये 10 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा ऐसे। अब हम इनको मज़ीद 377 जो है 377 जो है इसको हम तकसीम करेंगे 40 पे। इस तरह हम 377 को तकसीम के अलामत के अंदर रखेंगे और बाहर 40 लिख देंगे। तो आप जानते हैं इसको तकसीम करने के लिए हमें यहाँ पे 40 का टेबल चाहिए, तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर 40 का टेबल बनाकर अलग से लिख लेंगे। इस तरह हमने 40 का ये टेबल लिख लिया। अब यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 37 है, तो 37 तो छोटा है 40 से, तो हम ये साथ मज़ीद आगे इसके साथ मिला लेंगे। तो 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 377 आ जाए या इससे कम मगर इससे ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 40 7 280 होता है, 40 8 320 होता है, 40 9 360 होता है, लेकिन 40 10 400 इससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम 40 9 तक रहेंगे। तो हम लिखेंगे 9 40 360 ऐसे। अब हम इनको तफरीक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 17 बाकी बचेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें ऊपर से नीचे हिस्सा तो आने के लिए नहीं है, तो याद रखें कि अगर आम तकसीम होती है तो हम इसमें ये तकसीम का क्वेश्चन जो है यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि ये कसूर अशारिया वाला क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर भी अशारिया में लाने की कोशिश करेंगे, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास से एक ज़ीरो लगा देंगे ऐसे, तो ये 170 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे एक ज़ीरो अपने पास से लगाया तो यहाँ पे एक अशारिया भी लगाएंगे ऐसे। तो हम 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 170 आ जाए लेकिन इससे ज़्यादा ना आए। तो हम देखते हैं कि 40 4 160 आता है, 40 5 200 हो जाता है, तो ये इससे ज़्यादा हो गया। अब 40 4 तक रहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 40 160 ऐसे। अब हम इनको तफरीक करेंगे तो हमारे पास 10 बाकी बचेगा। अब हम यहाँ पे फिर अपने पास से एक ज़ीरो लगा लेंगे ऐसे, ये 100 हो जाएगा। फिर 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि 2 40 80 3 40 120 हो जाता है, तो अब 2 40 तक रहेंगे, तो 2 40 80 ऐसे। अब हम इनको तफरीक करेंगे तो हमारे पास 20 बाकी बचेगा। अब फिर हम अपने पास से एक ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे तो ये यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब फिर हम 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 200 आ जाए या इससे कम मगर इससे ज़्यादा ना हो, तो 40 5 200, हम यहाँ 5 40 200 लिखेंगे ऐसे। अब हम इनको तफरीक करेंगे तो बाकी 0 0 बचेगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो हमारा आंसर आया है वो 9.425 9.425 है। याद रखें कि अशारिया वाले क्वेश्चंस में ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी हमेशा ज़ीरो बचे और जब तक ज़ीरो नहीं आता आप इसको हल ही करते रहें, ऐसा नहीं है। आम तौर पर इन क्वेश्चंस के लिए अगर आपको ये ना कहा हुआ हो कि अशारिया के बाद कितने हिस्से तक कितने दर्जे तक आपने आंसर निकालना है, तो फिर तो आप 1 दर्जे तक या 2 दर्जे तक सिर्फ इसको तकसीम करें और इसके बाद आप भले जितना मर्जी हिस्सा नीचे जितना मर्जी नंबर बच जाए आप इसको यहीं पे छोड़ दें। लेकिन अगर ये आपको बता दिया हो कि आपने अशारिया के बाद 2 दर्जे तक 3 दर्जे तक या 4 दर्जे तक जवाब निकालना है तो फिर आप उस हद तक जाएंगे। ये हद मुकम्मल होने के बाद यानी अशारिया के बाद एक हिस्सा अगर कहा है तो वो का होने के बाद या 2 हिस्से कहे हैं तो उन तक आने के बाद बाकी जितना मर्जी बचे आपने उसको छोड़ देना है। आपका जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर को गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पे इत्फाक की बात है 3 दर्जे के बाद बाकी 0 बच गया है तो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया, हमारा जवाब पूरा आ गया है। लेकिन अगर ये ना भी आए बाकी 0 ना भी बचे तो फिर भी आपका क्वेश्चन जो है अशारिया के बाद अगर 2 हिस्सों तक आपने किया हुआ है या 3 हिस्सों तक किया हुआ है तो वो ठीक ही होता है। उम्मीद है कि मैं कसूर अशारिया की तकसीम के मुतालिक जितने भी आपकी क्वेरीज थी उनको हल कर चुका हूँगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, जो आपको कसूर अशारिया में अभी भी समझने में कोई मसला आ रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या कहीं पे मेरी खामी कोताही हो तो उसकी निशानदेही भी कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्टली उसको बेहतर तरीके से आपको पेश कर सकूं। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे और तो किसी कोई आप मुझे रिवार्ड नहीं दे सकते, एटलीस्ट मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।